सवाल हक का है, सवाल देश का है, लेकिन हक की इस आवाज के साथ क्या तस्वीर भी बदलेगी, यही जानने समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ एक और बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं, अफसर अली निज़ामी साहब, जो कि निज़ामुद्दीन दरगाह के खादिम हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यहाँ पर तमाम बच्चे भी मौजूद हैं जो ये सवाल पूछना चाहते हैं, औरतें हैं, लेकिन उससे पहले आइए आपको ज़रा सुना देते हैं अलग अलग लोगों की क्या राय है। देखिए, धर्म कोई भी हो, चाहे वो हाजी अली हो, चाहे निजामुद्दीन हो, चाहे शनि शिंगणापुर हो, शबरीमाला हो, कोई भी मंदिर या मस्जिद हो या दरगाह हो, अगर महिलाओं को रोका जाता है तो धर्म तो स्तंभ है, धर्म हर जगह है। फिर एक स्तंभ आधी आबादी के साथ कैसे मजबूत हो सकता है? देखिए किसकी क्या राय। अब आइए आपको सुनाते हैं। यहाँ पर कम से कम स्टूडियो में जितने लोग हैं वो तो सभी ये मानते हैं कि उन महिलाओं को, तमाम महिलाओं को यह अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन सड़कों पर भी हम निकले, वहां पर हमने लोगों से यही सवाल पूछा है, आस्था में बराबरी का हक। सुनिए। महिलाओं के हक के और अधिकार की लड़ाई है, तो ये महिलाओं का आंदोलन यशस्वी हुआ है। और सिर्फ शनेश्वर देवस्थान नहीं, तो महाराष्ट्र और भारत में और सभी रिलीजन में जितनी मंदिरें हैं वहाँ पे ये होना ही चाहिए, और उसके लिए हमारी जंग कायम रहेगी। ये जो है ये श्रद्धा का विषय है। हम क्या बोलते हैं कि ये भगवान जो है ये पूरे जागतिक कीर्ति के भगवान है, और जो श्रद्धा चल रहा है, हम भगवान को आते हैं श्रद्धा की भावना से आते हैं। अगर ये श्रद्धा को कोई विरोध करेगा, हम उनका विरोध करेंगे। जो भी संगठन कोई भूमाता बोलते हैं कि हम लोग 400 की संख्या से आएंगे और चबूतरे पे जाएंगे, ये उन्होंने नहीं करना चाहिए, क्योंकि बरसों सालों से यहाँ की परंपरा है कि महिला चबूतरे पे नहीं जाती, और अभी आप देख रहे हैं कि पुरुष भी चबूतरे पे नहीं जा रहा है 4 साल से। तो मैं उनको यही विनंती करूंगा कि आप वो कितना भी संख्या से आए, सुव्यवस्था आबादित रखते हुए नीचे से दर्शन करके चले जाएंगे, तो ग्रामस्थ और मंदिर प्रशासन उनका स्वागत ही करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। तृप्ति देसाई जी, छोटा सा सवाल, ये कह रहे हैं कि पुरुषों को भी अभी रोका हुआ, यानी वो चंद पुजारी जो है वही सिर्फ तेल चढ़ा रहे हैं, क्या इस दलील में दम है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पुरुष वहाँ पे जाते हैं। अब तो मैंने बोला कि 12,111 रुपए जब हम करते हैं तो पुरुष वहाँ पे जाते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं। और ये जो बोल रहे हैं कि ये परंपरा 400 साल पुरानी है, ये झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि मेरे पास ऐसी भी महिलाएं हैं जो 10 साल पहले गई है, मैं खुद 25 साल पहले। तृप्ति जी, आपसे एक निवेदन है, आपके आसपास जो लोग बात कर रहे हैं या चिल्ला रहे हैं उन्हें आपको रोकना पड़ेगा। तकनीकी खराबी वैसे ही है, स्काइप पर आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो आपसे निवेदन है वहाँ आसपास लोगों को शांत करा दें। एक बार फिर से आपके पास जरूर पहुँचने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले अफसर अली निज़ामी जी, मेरा आपसे सवाल, निज़ामुद्दीन में दरगाह में महिलाएं नहीं जा सकती हैं अंदर तक, क्या सोच है इसके पीछे? जी देखिए, असल क्या है कि कैसे कि हमारे यहाँ जो है 850 साल से हज़रत महबूब इलाही के टाइम से ही है, जो हज़रत के दरबार में जो लोग आते हैं, ख़ासतौर से औरत हो या बच्ची हो या कोई भी हो, हमारे आसरे के अंदर, मदाशिब के अंदर औरतें नहीं जाती दरगाह के अंदर। ये हमारा शुरू से ही 800 साल से कस्टडी है दरगाह की। सर क्यों? नहीं, इसका देखिए क्यों का तो मतलब नहीं है कि कैसा कि हज़रत महबूब इलाही के आसरे के अंदर जो है हम लोग जो देखते हुए आ रहे हैं, और हमारे जो ख़ानदान, जो मेरे पुरुष, जो मेरे बुजुर्ग ने कहते हुए आ रहे हैं, जो फॉलो कर रहे हैं, हम लोग वही सब कुछ करते हुए आ रहे हैं कि हमारी औरतें दरगाह के अंदर नहीं जाती। पुरुषों ने तय किया कि औरतें नहीं जाएंगी, और आपने कभी उस पर सवाल समझा नहीं कि जरूरी है? पुरुषों ने तय नहीं किया है, इस्लाम किसी पुरुष ने नहीं बनाया है। एक सेकंड नहीं, एक सवाल का जवाब मैं उनसे ले लूं, ये नहीं मैं कह आऊंगी सकती आपके पुरुषों ने तय किया और पाबंदी लग गई। हमारे इस्लाम में इजाजत ही नहीं है औरत को मजार के अंदर जाने की, ये पुरुषों ने तय नहीं किया है। निज़ामी जी, मैं फिर आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि आप वहाँ पर हैं और आप देख रेख कर रहे हैं। जी, क्यों रोका जाता है औरतों को? क्या है वो सोच, किस सोच की वजह से रोका जाता है? नहीं देखिए, सोच कोई नहीं, कुछ नहीं है। बस ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पे या कोई सी भी दरगाह हो, हिंदुस्तान या हिंदुस्तान से बाहर कोई भी दरगाह हो, वहाँ औरतें अंदर नहीं जाती आसने में। कुछ दरगाह ऐसी हैं जहाँ औरतें जाती हैं, कुछ मदाशिफ ऐसी है जैसे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है, और भी दरगाह हैं जहाँ औरतें अंदर नहीं जाती। यही तो मेरा सवाल है कि अगर मक्का जाए ग्रैंड मॉस्क में, तो खाने काबा में जाके मर्द और औरतें वो मज़ार नहीं है एक साथ, एक सेकंड सर, वो जाकर नमाज पढ़ सकती है। दरगाह में ऐसा क्या हो जाता है कि महिलाओं को रोका जाता है? यही मेरा सवाल है आपसे। वही औरत है, वही पुरुष है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो बताया कि कैसा वो है खाने काबा, अल्लाह का घर, वहाँ सबको जाना, बच्चा हो, औरत हो, आदमी हो, सब बराबर है वहाँ पर। वो मेन अल्लाह का घर है, वो मज़ार शरीफ नहीं है। और ये जो है आसाना, ये है हज़रत का आसाना, जिसको हम लोग कहते हैं मज़ार शरीफ, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह। तो यहाँ औरतें आती हैं, मगर जो मेन जो मज़ार है आसाना हज़रत महबूब इलाही का,
वहाँ गेट तक जो है औरत की हद है, वहाँ तक खड़े होकर अपने प्रे कर सकती हैं, दुआ कर सकती हैं, जो भी है ये सब तो हम जानते हैं, मगर मस्जिद के अंदर औरतें ये सब हम जानते हैं सर। आप मेरे सवाल तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आखिर वही औरत निजामुद्दीन औलिया में अगर आस्था रखे, विश्वास रखे, तो उसको उसका अधिकार क्यों नहीं मिलता है? ये मेरा सवाल है। क्या सोच है इसके पीछे? देखिए, सबसे नहीं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, 100 बात की एक बात, कि हाँ। मेरी बेटी है जो हजरत के दरबार की औलाद भी है, हजरत के दरबार की खादिम भी है, मगर वो भी अंदर नहीं जा सकती आस्था नहीं करना। क्यों? क्या हम बताएंगे। क्या वजह है कि आप अपनी बेटी तक को रोक रहे हैं? क्या हो जाएगा इससे? क्या आपको लगता नहीं है कि धर्म को नए सिरे से सोचने समझने की जरूरत है? हमें यह तय करने की जरूरत है कि हमने जो ये लकीरें बनाई हैं कि एक पुरुष है, एक महिला है, तो वो वैसे ही रहेगा। खाका बना दिया जी, अलग रहो। नहीं, देखिए, जो आप जो कह रही हैं कि क्या इसका वो ठीक है, मगर मैं इस बात पे नहीं कि जो मेरे बुजुर्ग जो करते आ रहे हैं शुरू से 800 साल से, जो हम लोग देखते आ रहे हैं, और हम सर, लोग आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे साथ इतने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम जवाब दे सकते हैं। सब एक सुर में आपसे पूछना चाहते हैं, सब एक सुर में पूछना चाहते हैं। जोर से पूछिए, पूछिए, बताइए सर। देखिए, असल क्या है कि इसका, देखिए, जवाब तो मैं नहीं दे सकता कि क्या सा, कि मैं दे दूंगा जवाब। मेरे बुजुर्गों ने जो मुझे बताया मैं वही फॉलो कर सकता हूँ और वही है। चलिए ठीक है, मैं आपकी इस बात का सम्मान करती हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगी आपसे कि आप खादिम हैं, हजारों लोगों की, करोड़ों लोगों की आस्था है निजामुद्दीन औलिया में, और एक तरह से आप उन सब के लिए जिम्मेदारी लेते हैं, तो आपको भी नए सिरे से सोचना चाहिए। और जब रात में सोने के लिए जाए, रोज 5 मिनट निकालिएगा ये सोचने के लिए, सिर्फ ये सोचने के लिए कि क्यों मैं अपनी बेटी को रोकता हूँ, क्यों मैं देश की तमाम महिलाएं जो यहाँ पर आस्था लेकर आती हैं उन्हीं को सिर्फ रोकता हूँ और पुरुषों को जाने देता हूँ। अंजना जी, मौलाना अंसार रजा साहब, चूंकि आप इतने बेसब्र हो रहे हैं, बिल्कुल बेसब्र में इसलिए हो रहा हूँ कि इस्लाम पर हमला हो रहा है और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता यहाँ बैठ करके। ठीक है, सुन लीजिए, मैं इसलिए बेसब्र हो रहा हूँ। हाँ। औरत पे मज़ार पे जाने की शरीयत में इजाज़त है, एक शर्त पर। अगर मज़ार के अंदर मर्द नहीं है, औरत जा सकती है, इस्लाम इजाज़त देता है। इस्लाम ने सिर्फ औरतों पर पाबंदी इसलिए लगाई है कि जब हमारे बुजुर्गों का उर्स होता है तो लाखों की तादाद में भीड़ होती है, औरतों की बेहुरमती होती है, औरतों को बुरी नजर से देखा जाता है, फसाद ना हो, इसलिए इजाजत नहीं है। क्योंकि पुरुष ऐसे हैं कि अपनी नजरें वो अपने तक नहीं रख सकते, बिल्कुल, औरतों को देखते हैं, परेशान करते हैं, इसलिए महिलाओं को बंद कर दो, पुरुषों को नहीं। अरे सब क्या मतलब औरतों से ये कहा जाए, औरतों से ये कहा जाए, आप जो समझ रहे हैं मैं वही कह रही हूँ। जी नहीं, मैं ये आप जो समझ रही हैं वो गलत समझ रही हैं आप। बिल्कुल, अगर पुरुषों की नजरें खराब है, नहीं, बिल्कुल नहीं, को बंद कर दो। हमारे यहाँ तो ये नहीं हो सकता। अगर किसी का हो तो हो, हमारे यहाँ ये नहीं हो सकता, हमारे यहाँ ये नहीं हो सकता। अफसर साहब ने अपनी बेटी की मिसाल दी जो उनके खानदान की है, उनके खानदान की है। देखिए रजा साहब, देखिए मैं सबसे पहले तो आज तक का धन्यवाद देता हूँ कि इतना बढ़िया आपने टॉपिक किया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, नौजवान हैं, बहनें हैं। हमारे यहाँ सनातन धर्म की बात कर रहा हूं मैं, पूरे पहले में थोड़ा सा विश्व का 11 धर्म चल रहे हैं इस पूरे संसार में, पूरे विश्व में। 3 धर्म बाहर हैं, एक शिंतो धर्म जापान में, 2 चाइना में, लाओस की ताओ और कन्फ्यूशन, और 8 धर्म हमारे यहाँ पे, सनातन वैदिक धर्म, इस्लाम धर्म, फारसी धर्म, पारसी धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म। सनातन धर्म में 1 लाख भगवान ने वेद मंत्र बनाए। हमारे यहाँ सब डिवाइन चीजें हैं। ये शनि मंदिर की जो बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे 1 लाख मंत्र हैं वेद के, 80,000 ऋचाएं, 80,000 वेद मंत्र कर्म कांड के हैं। ये शनि भगवान देवता हैं, ये देवता हैं और इतने रुद्र देवता हैं कि इनकी कर्म कांड के अंदर इसके, आप ध्यान से सुनिएगा। नहीं सर, सादा हक और सवाल यही कि हक और अधिकार की अगर ये बात है तो क्यों महिलाओं को इससे रोका जा रहा है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। अब हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़ गए हैं, लेकिन सबसे पहले मैं शाइस्ता अंबर जी आपके पास आना चाहती हूँ। मौलाना अंसार रजा साहब की बात आपने सुनी, आपने जो निजामुद्दीन से हमारे साथ जुड़े हुए उनकी भी बात सुनी, क्या जवाब है आपका? मैं तो ये देख रही हूँ कि जो बात अगर राइट की बात ली जा रही है तो इतना गुस्से में, इतना शिद्दत में, इतना टकराव में हमारे भाइयों को नहीं आना चाहिए।
धर्म कोई भी हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे बुद्ध धर्म हो, चाहे ईसाई या मुस्लिम, ये टकराव नहीं बताता, ये अमन और शांति की बात करता है और हमदर्दाना सलूक करता है, समाजी बराबरी की बात करता है। अगर औरतों को जाने के लिए मना किया है तो क्यों मना किया गया है? काबा शरीफ में जब हजरत बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम को की वजह से ये हज के अरकान शामिल कर दिए गए, इतना बड़ा औरत का दर्जा दिया गया। अगर आप औरतों को उनको नहीं जाने दे रहे, उनको इजाजत दे दें कि अलग उनका इंतजाम कर दें और औरतें फातिहा पढ़ के निकल आए, टकराव की जरूरत नहीं है। आप अगर टकराएंगे तो दूसरे लोग गलतफहमी में पड़ेंगे। मैं चाहती हूँ कि निजामी साहब आप इसका जवाब दें पहले। क्या ऐसा कुछ इंतजाम करने के बारे में सोच सकते हैं आप? देखिए, नहीं, दरगाह शरीफ के अंदर हमारे यहाँ बहुत अच्छा इंतजाम है औरतों का। हमारी साइड में जालियाँ हैं जहाँ औरतें बैठ के कुरान शरीफ पढ़ती हैं, दुआ करती हैं, चाहे इसमें हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी हो, हजरत के आसने के बिल्कुल जाली के बराबर में बैठ के फातिहा पढ़ती हैं, दुआ करती हैं। पुरुषों को भी वहीं पर रोक देते हैं? के अंदर नहीं जाती मज़ार शरीफ। पुरुषों को भी जाली के बाहर रोक देते हैं? नहीं, पुरुष वगैरह भी वहाँ पर बैठते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं। नहीं, पुरुष वगैरह भी बहुत से ऐसे होते हैं जो जब फातिहा कुरान शरीफ वगैरह पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं तो वो साइड में होकर पढ़ते हैं, अंदर आसने में सिर्फ हाजिरी करते हैं, फातिहा पढ़ते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं। रजा साहब क्या जवाब देंगे शाइस्ता जी की बात का? शाइस्ता जी कभी कभी जो है ना, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी चीज को पढ़ती तो है नहीं, जोश में आकर के उन्होंने पर्सनल्ला बना लिया। हाँ। समझा तो कुछ है नहीं कि पर्सनल्ला का मतलब क्या है। अगर पर्सनल्ला का मतलब शाइस्ता कंट्रोल में करिए, आप पढ़े लिखे हैं, अपनी जुबान को कंट्रोल में करिए। कौन कितना पढ़ा है, कौन कितना नहीं पढ़ा, यहीं पर आप इतने बड़े उस्ताद और आलिम नहीं हो गए हैं। शाइस्ता जी अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है, खामखा जोश में आ गई आप। अरे अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं शाइस्ता जी। आप ही सिर्फ पढ़े हैं, आपने कहा कि पढ़ती लिखती है नहीं, सभी तो जाहिल हैं, आप पढ़े लिखे हैं, औरतें जाहिल हैं। शाइस्ता जी आप ही पढ़े लिखे हैं सारे। अच्छा अब रुक जाइए, अब हो गया, आपने क्यों कहा? अब रुक जाइए। अरे शाइस्ता जी ब्रेक लगाइए जबान को, अब मेरी बात सुनिए आप। अरे आप अपनी जुबान को ब्रेक लगाइए। ठीक है शाइस्ता जी अब जवाब ले लेते हैं। चलिए अब जवाब सुन लीजिए, अब जवाब सुन लीजिए। मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूं, अब जवाब सुन लीजिए। शरीयत का हुक्म नहीं बदल सकता चाहे जितने पर्सनल बोर्ड बन जाएं। शरीयत का हुक्म है कि औरत मजार के अंदर नहीं जाएगी, मतलब नहीं जाएगी। शरीयत की पाबंदी करती हैं औरतें, जी नहीं, मर्द भी करते हैं, मर्द भी करते हैं। खेलकर हमारे साथ है पंकज, पूरी खबर बताएं। पंकज पूरी खबर बताएं। ये देखिए आप शरी शिंगनापुर जो मैं